विकर्म विनाश होंगे। याद में रहने वालों की अवस्था बोल चाल बहुत फर्स्ट क्लास होगा। याद में रहने वालों की अवस्था बोल चाल बहुत फर्स्ट क्लास होगा। अच्छा, प्रश्न है, तुम बच्चों को देवताओं से भी जास्ती खुशी होनी चाहिए, क्यों? देवताओं से भी जास्ती खुशी होनी चाहिए, क्यों? हम्म भगवान पढ़ा रहे। हाँ, हमारा क्योंकि ट्रेंड बाबा है। साथ हैं अभी। हाँ, उनको तो पता भी नहीं है। क्यों? बोलो भाई। ऑनलाइन तुम बच्चों को देवताओं से भी ज्यादा, मतलब जस्ट इमेजिन कितनी खुशी की बात बाबा बता रहे हैं। पूरी दुनिया को स्वर्ग बना रहे हैं। क्योंकि बाबा हमारे साथ है। हम्म ब्रह्मा भोजन। हाँ, हम कमाई कर रहे हैं, वो तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और सब राइट है। वो भी आ गया, बाबा जो कह रहे वो भी आ गया। ऑनलाइन की बुद्धि चली, कुछ नहीं चली। हाँ, सुख की दुनिया में जा रहे हैं। बाबा से मिलन होता है। मिलन मना रहे हैं। लॉटरी यादगार बन रहा है, देखो कितने सारे रीजन है। क्योंकि तुमको अभी बहुत बड़ी लॉटरी मिली है। लॉटरी नाम सुनते ही खुश हो जाता है ना व्यक्ति। भगवान तुम्हें पढ़ाते हैं, ये लॉटरी है। सतयुग में देवता देवताओं को पढ़ाएंगे, यहाँ मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं। लेकिन तुम आत्माओं को स्वयं भगवान परमात्मा पढ़ा रहे हैं। तुम अभी स्वदर्शन चक्रधारी बन रहे हो। तुम्हारे में सारी नॉलेज है। देखो क्या क्या रीजंस है। देवताओं में ये नॉलेज भी नहीं है। तो नॉलेज के कारण, भगवान पढ़ा रहे के कारण सुदर्शन चक्रधारी है। सारी नॉलेज भी है। सुदर्शन चक्र सारा समय रहता है भी। इस हफ्ते तो रखना है ना सारा समय सुदर्शन चक्रधारी। गीत है, जाग सजनिया जाग। अब आगे, अब जाग नवयुग सजनिया आया। जाग। हम्म आगे, आगे, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया, आया सजनिया नवयुग आया। बीत गई, बीत गई सब बात पुरानी, सब बात पुरानी। नया जमाना, नया जमाना, नई कहानी, नई डगरिया। जाग सजनिया, जाग सजनिया। ओम शांति। ओम शांति। नए युग में होते देवी देवता है वह भी मनुष्य, परंतु उन्हों के गुण देवताओं जैसे होते हैं। वह है वैष्णव, डबल अहिंसक। अभी मनुष्य डबल हिंसक है। मारामारी भी है करते, काम कटारी भी चलाते। इसको कहा जाता है मृत्यु लोक। जिसमें विकारी मनुष्य रहते हैं उसको कहा जाता है देवलोक। कनेक्टेड, जिसमें देवी देवता रहते हैं वह डबल अहिंसक थे। उन्हों का भी राज्य था। कल्प की आयु लाखों वर्ष की होती तो कोई बात का ख्याल भी नहीं आता। कल्प की आयु अगर लाखों वर्ष की होती तो आत्मा की मेमोरी, मतलब आत्मा की पेन ड्राइव में मेमोरी कितनी होनी चाहिए? लाखों वर्ष का मतलब क्या है? दीवारों की लाखों वर्ष थोड़ी होगी। अगर हम कहते कल्प की आयु, तो यही दीवार हमेशा नहीं रहेंगे, यही पेड़ तो हमेशा नहीं रहेंगे। तो फिर लाखों वर्ष किसकी आयु? सोचने की बात है ना।
इन लोग ने कह दिया 4,32,000 पर क्या 4,32,000? सन रहेगा, मून रहेगा, स्टार्स रहेंगे, बस। हाँ, तो मतलब अगर वो भी कंटेक्स्ट में देखो तो जो लाखों वर्ष का है, कंटेक्स्ट किस बात में? आत्मा का है ना, चीजें की तो बात नहीं है। हाँ, वो तो वो है उसका, पर लाखों मतलब ही आत्मा से कनेक्शन है, बाकी चीजों से तो कनेक्शन हो ही नहीं सकता। वही पेड़ लाख वर्ष तो हो ही नहीं सकता। तो मतलब आत्मा की मेमोरी कितनी होनी चाहिए? 1,00,000 1,00,000 भी सोचो। बाबा कहते बच्चे इतनी हो ही नहीं सकती इस यात्रा। तो वो तो कल क्या लाखों वर्ष बता देते, कोई 7,000, कोई 10,000 भी कहते। तभी बच्चे जानते कि बाप है ऊंचे से ऊंचा भगवान, और हम उनके बच्चे रहते हैं शांति धाम में। हम पंडे हैं, रास्ता बताने वाले। इस यात्रा का कोई वर्णन ही नहीं है। बल गीता में अक्षर है मन मना भव, परंतु उनका अर्थ क्या है? अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। ये किसकी बुद्धि में ही नहीं आता है। जब बाप आकर समझाए तब किसकी बुद्धि में आए। इस समय तुम मनुष्य से देवता बनते हो। मनुष्य यहाँ है, देवता सतयुग में होते हैं। बरोबर तुम अभी मनुष्य से देवता बनते हो। इसलिए अगर हमें कमेंट मिलता है तुम्हारा तो सब कुछ ही न्यारा है, सिर्फ बोल देते तुम्हारा ट्रैक ही न्यारा है, अंडरस्टूड है। तो वो मनुष्य की कैटेगरी में, हम देवता की कैटेगरी में, तो न्यारा तो हो गई। तुम्हारी यह है ईश्वरीय मिशन। निराकार परमात्मा को कोई मनुष्य तो समझ न सके। निराकार को हाथ पांव कहाँ से आया? श्री कृष्ण को हाथ पैर सब कुछ है। भक्ति मार्ग के कितने शास्त्र बनाए हैं। अब तुम बच्चों के पास चित्र आदि तो बहुत है। चित्र से याद आती है कि इस चित्र पर यह समझा है। और भी बहुत चित्र बनते जाएंगे। एकदम ऊपर आत्माओं को भी भी दिखाना है। आत्मा ही दिखाई देगी। फिर सूक्ष्म वतन, उनके नीचे मनुष्य लोग भी बनाएंगे। मनुष्य कैसे पिछाड़ी में आकर फिर ऊपर चढ़ते हैं, यह दिखाएंगे। दिन प्रतिदिन, ये कौन सा चित्र है? सीढ़ी। मनुष्य कैसे पिछाड़ी में आकर फिर ऊपर चढ़ते हैं, ये तो सीढ़ी का चित्र है ना। ऊपर नीचे से, ऊपर से आत्माएं आती है। वैसे अगर जिन्होंने मधुबन का संग्रहालय देखा हो, मधुबन का एग्जीबिशन, वो संग्रहालय है ना, आध्यात्मिक संग्रहालय नाम है उसका, जो नक्की लेक के पास है। कितनों ने देखा? हाँ हाँ, लास्ट टाइम हम लोग ने देखा ना, उसमें वो सीढ़ी का चित्र बहुत अच्छा था। वो लाइट्स के थ्रू बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट, मतलब उसमें समझाने की जरूरत नहीं है, वो लाइट ही बताती है कैसे वो लाइट आती। अगली बार जब भी जाओ तो ये जरूर देखो। तो बाबा कहते हैं एकदम ऊपर आत्माओं को भी दिखाना है। फिर सूक्ष्म वतन, उनके नीचे मनुष्य लोग भी बनाएंगे कि मनुष्य कैसे पिछाड़ी में आकर फिर ऊपर चढ़ते हैं, वह दिखाएंगे। दिन प्रतिदिन नई इन्वेंशन निकलती जाएगी। देखो बाबा ने कब कहा, कितने बाबा के बच्चे। एक रिसर्च सेंटर है ना हमारा, एक है वो जो वर्ड्स बाबा जो मुरलियों में कहते हैं उसका रिसर्च है, और एक है चित्रों का रिसर्च, वो भी एक डिपार्टमेंट है पूरा। अब जितने चित्र है उतने सर्विस भी करनी है। फिर ऐसे ऐसे चित्र बनेंगे जिससे मनुष्य जल्दी समझ जाएंगे। झाड़ सॉरी, बहुत जल्दी बढ़ता जाएगा। कल पहले जिसने जो पद पाया होगा, जो रिजल्ट निकली होगी वही निकलेगी। ऐसे नहीं कि पिछाड़ी में आने वाले माला के दाने नहीं बन सकते, वो भी बनेंगे। नौदा भक्ति वाले रात दिन भक्ति में लगे रहते हैं, तब उनको साक्षात्कार होता है। देखो बाबा ने क्या कहा, पिछाड़ी में आने वालों के, हाँ हाँ, मार्जिन है पूरा। माला का दाना मतलब कौन सा? हाँ, बनेंगे। कुछ ऐसे भी होंगे
जो पिछाड़ी में आकर भी माला के दाने बन जाएंगे। 108 हो सकते 9 रत्न, क्या पता। तो यहाँ भी ऐसे निकलेंगे, रात दिन क्या करें, मेहनत कर पतित से पावन बनेंगे। पूरे दिन व्यर्थ संकल्प चला, पवित्रता की मेहनत कौन सी है, ये व्यर्थ संकल्प चला, स्टॉप। ये शब्द बोला, स्टॉप। चांस सबको है, ऐसे नहीं पिछाड़ी में कोई रह जाए। अब जो बाबा की मुरली हम सुनते हैं 2000 वाली भी याद ही नहीं आता है कि उस समय सुनी भी थी, बिल्कुल ही नहीं याद आता। हाँ, फिर थोड़ा थोड़ा ट्रेसेस याद रहता है, बहुत मतलब मैं समझती 2-3% सीन्स याद आ जाएंगे, लेकिन वर्ड्स क्या है। तो बाबा कहते इसलिए पिछाड़ी में आने वाले भी आगे जा सकते हैं। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है जो कोई रह नहीं सकता, सब तरफ पैगाम देना है। शास्त्रों में तो वो, शास्त्रों में है एक रह गया तो उल्हना दिया। मैंने काफी सोचा कोई ऐसा मतलब, हाँ वो मतलब श्री कृष्ण आके चले गए ऐसे तो है कि हमको बताया ही नहीं, पता ही नहीं चला। कनेक्शन बाबा का किसका है वो पता नहीं, मतलब ऐसे है कोई शास्त्र में, देखेंगे भी और रिसर्च करेंगे। ये चित्र अखबार आदि में भी पढ़ेंगे, तुमको भी निमंत्रण मिलते रहेंगे, सबको मालूम पड़ेगा। देखो ये होगा कौन सी बात, सबको मालूम पड़ेगा कि बाप आया हुआ है। मतलब अभी तो है ना क्लियरली, ब्रह्मा कुमारी तो किसी को भी, मैं हम पहले कहीं जाते हैं, कोई अगर दुकान भी है कहीं, तो आप जानते हो ब्रह्मा कुमारी इसको, हाँ मैं जानते हूँ फलाना सो सो बुआ का बेटा, मामा का लड़की, ये सम और द अदर, वो है ही है सबके, कि वो जाती रेगुलर है, पानीपत में कोई इधर है कोई उधर है। बाबा कहते हैं सबको मालूम पड़ेगा कि बाप आया हुआ है। जब पूरा निश्चय होगा तब दौड़ेंगे, नामाचार निकलता ही रहेगा। नवयुग सत्युग को ही कहा जाता है, नवयुग अखबार भी निकलती है, कहते हैं न्यू दिल्ली, परंतु न्यू दिल्ली में, ये न्यू दिल्ली है, ये पुराना किला कचड़ा खिचड़ा आदि तो हो ना सके। अब कब से न्यू दिल्ली है, 25 साल, कितने साल हो गए, नहीं हाँ 50, मुझे लगता है ब्रिटिश के समय से न्यू दिल्ली, ल्यूटेंस दिल्ली को वहां से न्यू दिल्ली शुरू हुआ। हाँ जब ब्रिटिश का समय था कुछ ऐसे। तो बाबा कहते अभी तो हर चीज स्टडी बाकी हो गई है, सत्युग में सब तत्व भी ऑर्डर में रहते हैं। सतो प्रधान स्टेज मतलब ही पूरा डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल। जिसका डिसिप्लिन लाइफस्टाइल है वो एक्चुअली अपने आप को बहुत प्यार करता है, मतलब रियल प्यार डिसिप्लिन में है। जैसे माँ कहती है कोई कोई बात नहीं, सो जा स्कूल मत जा, बहुत ठंड हो रही ना उस, तो क्या कहेंगे बहुत प्यार है। तो जहाँ डिसिप्लिन होगा ना वो रियल लव है। तो बाबा इसलिए कहते हैं सत्युग में सब तत्व भी ऑर्डर में रहते हैं, यहाँ तो 5 तत्व भी तमो प्रधान है, वहां सब सत्व प्रधान होते हैं, तो हर एक तत्व से सुख मिलता है, दुख का नाम भी नहीं, उसका नाम है स्वर्ग। ये सब बातें अब तुम समझते हो कि बरोबर अभी हम सत्व तमो प्रधान बन गए हैं, सत्व प्रधान बनने के लिए पुरुषार्थ कर मंजिल पर चढ़ रहे हैं, और सब अंधेरे में है, हम रोशनी में हैं, हम ऊपर जा रहे हैं और सब नीचे गिर रहे हैं। ये सब विचार सागर मंथन तुम बच्चों को करना है। शिव बाबा है सिखलाने वाला, वो तो मंथन नहीं करेंगे, ब्रह्मा को मंथन करना होता है। तुम सब विचार सागर मंथन कर समझाते हो, कोई का तो वो मंथन बिल्कुल ही नहीं चाहिए,
पुरानी दुनिया ही याद पड़ती है। बाबा कहते हैं हर चीज को अगर समझदार ज्ञानी है ना, तो कुछ चीज भी देखेंगे ना, उस चीज पर भी मंथन चलेगा कि देखो ये कैसे है। तो बाबा कहते हैं कोई का तो बिल्कुल ही मंथन नहीं चलता। बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया को एकदम भूल जाओ। परंतु बाबा जानते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार राजधानी स्थापन हो रही है। बाप कहते मैं आकर राजधानी स्थापन कर रहा हूँ। देखो इसलिए बाबा राज्य नहीं स्थापन करते, राजधानी राजधानी स्थापन करते मतलब समझ में है ना, क्लियर है। कल की तो था स्लोगन था राजधानी और राज्य में, मतलब राजधानी बनाता हूँ लेकिन राजधानी बनाता हूँ, क्या फर्क है। सारी कैटेगरीज सब, प्रजा भी, त्रेता तक बाबा की जिम्मेवारी है ना, बाद में भगत अपने आप बनते जाएंगे। तो मैं राजधानी स्थापन कर रहा हूँ। बाप कहते मैं आकर राजधानी स्थापन कर बाकी सब को वापस ले जाता हूँ। वो लोग तो सिर्फ अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं, उनके पिछाड़ी उनके धर्म के आते रहते हैं। तो इसलिए वो फर्क है। राजधानी स्थापन करने के लिए कैटेगरीज करना है, कैटेगरीज करने के लिए वो सब आ चुके हो। अब जब हमको 5 कैटेगरी में डिवाइड करना है तो सब मौजूद होंगे तभी तो करेंगे। उनके धर्म की आत्मा आती रहती है, वो तो मौजूद होती नहीं है, तो वो कैसे राज्य करेंगे। यहाँ तो मौजूद है तब, तो ये फर्क है। तो उनकी महिमा क्या करेंगे, महिमा तो तुम्हारी है। आदि तुम हो कौन से बच्चे। अच्छे टाइटल दिया बाबा ने आज, ऐसे दिया हुआ है ये वाला टाइटल, तुम हो कौन। एक और मुरब्बी बच्चे, स्पेशल आज मुरब्बी बच्चे, भोग मिलेगा, डबल भोग। मुरब्बी बच्चे, बताओ बताओ, मुरब्बी बच्चे। मतलब हिंट तो क्या, चलो ड्रामा से कनेक्टेड है। और आगे 50%, बोलते जाओ बोलते जाओ, देखते हैं किसका तीर लगे और वो पूरा। 50% नहीं 70%। डेढ़ डेढ़ भोग मिलेगा। दीदी मुरब्बी बच्चे, देख के कोई नहीं बताए, मुरली देख के। सगे बच्चे, सगे बच्चे, सौतेले, 70% से आगे करो ना। सौतेले, तुम हो नहीं, किसी ने डबल भोग लिया ही नहीं। आदि सनातन देवी देवता धर्म के हीरो हीरोइन। मतलब बहुत अलग अलग तो आया है बाबा, हीरो हीरोइन बच्चे। तुम हीरे जैसा जन्म, देखो हीरो हीरोइन क्यों, हीरे जैसा जन्म है और कौड़ी जैसा जन्म भी तुम्हारे लिए गाया हुआ है। फिर तुम एकदम चोटी से गिरकर एकदम नीचे आकर पड़ते हो। तो इस समय तुम बच्चों को देवताओं से भी ज्यादा खुशी होनी चाहिए। हीरो हीरोइन है हम एकदम, क्योंकि तुमको लॉटरी मिली है। हीरो हीरोइन का मतलब ही हुआ, हाँ ठीक है, फेमस ऑलराउंड पार्ट, उनके ऊपर पूरा फिल्म की स्टोरी है। मतलब अगर उनका दुख है पूरा फिल्म दुखी है, मतलब और उनका सुख है तो पूरा फिल्म सुखी। हीरो हीरोइन बच्चे तो इस समय तुम बच्चों को देवताओं से भी ज्यादा खुशी होनी चाहिए, क्योंकि तुमको लॉटरी मिली है। तुम्हें अब भगवान पढ़ाते हैं, वहां तो देवता देवताओं को पढ़ाएंगे, यहाँ मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं।
और तुम आत्माओं को परम पिता परमात्मा पढ़ाते। फर्क हो गया ना, इसलिए वैसे ही स्पेशल है। इसलिए देखो, स्पेशल वाले में सब अभी आते नहीं है ना, वो अलाउ करते नहीं है। यहाँ माया शायद नहीं करती, ऑटोमेटिक फिल्टर हो जाता है स्पेशल। तुम ब्राह्मणों ने राम राज्य और रावण राज्य को भी समझा है। अब तुम जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। अज्ञान काल में जो करते वो उल्टा ही होता है। छोटेपन में सगीर बुद्धि होती है, फिर बालिग बुद्धि होती है, थोड़ा मैच्योर। 16-17 वर्ष के बाद सगाई होती है। आजकल तो गंद बहुत है, गोद वाले बच्चे की भी सगाई करा लेते हैं, फिर लेना देना शुरू कर लेते हैं। अब तो खैर बंद ही हो गया ना, राजस्थान में हुआ था। अच्छा, हाँ, मतलब गोद वाला बच्चा, अगर तुम्हारा बेटा होगा तो हमारी बेटी, अगर वाइस वर्सा। वहां शादियां, तो बाबा कहते वहां तो शादियां कितनी रॉयल होती है। सुना है शादी वाला पूरा स्टाइल, ऐसे हमने सुनाया है सत्युग के वो हमारे है ना एपिसोड्स, कैसे शादियां होती है। नो, नहीं सुना। देखो भूल जाता है, 3-2 साल पहले पुरानी वाली बात भी भूल। हाँ, देवता दादी का है पुराना, हम डाल देंगे नहीं तो इसमें फरिश्ता फैमिली में, वो एक्यूरेट वैसे है पूरा। हमने तो विथ विथ पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन की हुई है सत्युग वाला, जरूर देखो। तो बाबा कहते वहां शादियां बहुत रॉयल, कितनी रॉयल होती है, हमने सब साक्षात्कार किया है। जितना आगे बढ़ते जाएंगे तो तुम सब साक्षात्कार करेंगे। अच्छे फर्स्ट क्लास योगी बच्चों की आयु बढ़ती जाएगी। कल भी बाबा ने कहा, बाप कहते हैं योग से अपनी आयु बढ़ाओ, जितना योग करेंगे आयु बढ़ेगी। कनेक्शन है। बच्चे समझते योग में हम ढीले हैं, याद में रहने के लिए माथा मारते हैं, परंतु रह नहीं सकते, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। वास्तव में यहाँ वालों का चार्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। कहाँ का? मधुबन वालों का। बाहर तो गोरख धंधे में रहते, वैसे मधुबन में चार्ट तो अच्छा ही रहा ना। अच्छा रहा ना, फर्स्ट क्लास। गोली और टोली, क्लास और ग्लास, दो ही चीज होती है। टोली भी तो इतनी मिलती है, जिस जहाँ जाते हैं टोली टोली, मैं कहते हो दुकान बन सकता है टोलियों का। तो बाबा कहते बाहर तो गोरख धंधे में रहते हैं, बाप को याद करते करते यहाँ ही तुमको सतो प्रधान बनना है। कम से कम भोजन बनाते, कम से कम कहाँ कहाँ याद कर सकते, भोजन बनाते, काम करते, 8 घंटा मुझे याद करो, तब कर्मातीत अवस्था अंत में होगी। कोई कहे मैं 6-8 घंटा योग में रहता हूँ, तो बाबा मानेगा नहीं। बहुतों को लज्जा आती है, चाटी नहीं लिखते हैं। आधा घंटा भी याद में रह नहीं सकते। मुरली सुनना कोई याद नहीं है, ये तो मुरली सुनना याद नहीं है, ये तो धन कमाते हो। याद में तो सुनना बंद हो जाता है। देखो आज बाबा ने मुरली को धन कहा है, ज्ञान धन। याद में तो सुनना बंद हो जाता है। हाँ, कंटिन्यूअसली अगर हम सोचते ना याद में बैठे अच्छी क्लास आ रही है, बहुत अच्छी क्लास है, सुनते जाओ, याद कहीं गई उसको क्या। याद में सुनना बंद हो जाता है। नहीं तो वो सुन, 100% आप चुपचाप बैठे हो तो वो तो जाएगा ही जाएगा अंदर। क्लास अगर चल रही हो कोई, याद में तो सुनना बंद हो जाता है। हाँ, ध्यान वहां होता है।
कई बच्चे लिख देते याद में मुरली सुनी, बाबा की याद में मैंने मुरली सुनी, परंतु ये याद थोड़ी है। मतलब आज बाबा उस कंटेक्स्ट में कह रहे हैं। हाँ हाँ, वैसे तो याद में देही अभिमानी होकर मुरली सुनना होता है, मतलब योग नहीं है वो। ध्यान से मुरली सुनी वो अलग बात है, बाबा सुना रहे इस फीलिंग से सुनी वो ठीक है। याद में भोजन करने बैठता हूँ, बाबा खुद कहते हैं मैं घड़ी घड़ी भूल जाता हूँ। याद में भोजन करने बैठता हूँ, बाबा आप तो अभोक्ता हो, ये कैसे कहूँ? बाबा आप भी खाते हो हम भी खाते हैं, फिर क्या बोले? आप भी खाओ मैं भी खाता हूँ, या बाबा पहले आप खाओ फिर हम खाते हैं? बाबा कहते बाबा तो अभोक्ता है, क्या बोले फिर? कोई कोई तो बात, कोई बात में कहेंगे बाबा भी साथ है, बाबा आपकी दृष्टि है, आपकी सारी सकाश है भोजन पर, आप खा रहे। बाबा तो शक्ति देता है ना, अभोक्ता है, फिर भूख क्यों लगाना है? बाबा भावना तो पूरा लेगा ना, खाएगा नहीं फिजिकल, क्योंकि शरीर नहीं है, पर पूरी याद तो लेगा ना, जो जो याद भेजता है बाबा उसकी पूरी याद लेते। तो और बाबा फिर उसमें शक्ति भरते, यही तो करते हैं वो। इसलिए भक्ति मार्ग में क्या प्रथा है, नहीं भोग लगने के बाद वो तुलसी जरूर डालते हैं। तुलसी का क्यों महत्व? तुलसी के बिगर आप ऐसे रख दिया और निकाल दिया, लगा ही नहीं, सामने है लेकिन तुलसी नहीं है, तो उसका महत्व क्या है? वो तो फिर ऐसे ही खा सकते हैं ना। तो चलो, कनेक्शन तो होता ही है, हेल्थ से कनेक्टेड है, पर तुलसी का महत्व क्यों है? जैसे हम भी भोग लगाते हैं याद में और फिर बाबा की पूरी रेज देते हैं ना, बाबा की पूरी लाइट माइट उसमें देते हैं, तो वो भोग बन जाता है, भगवान का ग्रहण किया हुआ बन जाता है। तो उन्होंने क्या कर दिया फिर? फिजिकल, क्योंकि हर चीज फिजिकल करनी है। अगर तुलसी नहीं डाली तो नहीं, शुद्ध नहीं, भोग ही नहीं लगा। फिर तो 2 घंटा भी पड़ा रहा भगवान के सामने, लेकिन तुलसी नहीं डाली ना, नहीं लगा, क्योंकि याद नहीं कि खाली ऐसे बाबा के पास लेके गए, बाबा की शक्ति नहीं ली, तो फिर क्या लगा? तो बाबा कहते हैं, बाकी ऐसे नहीं कि मुरली सुनी तो बाबा इसमें था ना, मुरली सुनने से विक्रम विनाश नहीं होंगे। मुख्य है याद की यात्रा, मुरली के सब्जेक्ट बिल्कुल अलग है, याद से पवित्र बनते हैं, आयु बढ़ती है, मेहनत है ना। बाबा जानते हैं बहुत बच्चे कौन से हैं बिल्कुल याद ही नहीं कर सकते, याद में रहने वाले की अवस्था बोल चाल बिल्कुल अलग रहे, याद से तो प्रधान बनेंगे, परंतु माया ऐसी है जो एकदम बुद्धू बना देती है। बहुतों को बीमारी उथल पड़ती है, वो जो था नहीं वो उथल पड़ता है, फंस मरते हैं, बड़ी मेहनत का काम है। मुरली सुनना ये सब्जेक्ट अलग है, यह है वापस याद है, मुरली सुनना, हाँ, धन कमाने की बात, इसमें आयु नहीं बढ़ेगी, पावन नहीं बनेंगे, विकर्म विनाश नहीं होंगे। ट्रेनिंग है ना मुरली तो, इसलिए मुरली सुनना बहुत आसान है। हाँ वो मुरली से, और ओनली याद भी नहीं हो, जो मुरली नहीं सुनता वो याद भी नहीं कर सकता, ये भी नहीं कि मुरली तो कुछ नहीं है चलो याद ही करो। हाँ, मतलब ट्रेनिंग ही नहीं करोगे आप याद कैसे करोगे? इसलिए वो क्या कहते हैं, हाँ हम मेडिटेशन करते हैं, कौन से मेडिटेशन करते हैं भगवान, में भी नहीं पता, मुरली सुनते नहीं लेकिन मेडिटेशन में रोज करता हूँ, कैसे मेडिटेशन हो? फिर डीपली पूछते हैं, बोला मैं वो
बोलता रहता हूँ शिव शिव शिव, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर सर्वशक्तिवान। ये मेडिटेशन बोलते रहना, फील करना। मुरली क्या कराती है एक्चुअली, फीलिंग और बोलने में फर्क क्या होगा। फीलिंग मतलब वो चीज मुझे अपील हो गई है, टच गई है, और अब मुझे उससे वो कनेक्शन हो गया। तो कनेक्शन, कोई भी चीज फीलिंग, जैसे वाइब्रेशन की फीलिंग कब आती है, जब आप उस नजदीक में हो या उसको टच करते। तो जब दिल टच करता है ना वो बातों को, तो महसूसता होती है। तो इसलिए मुरली के बाद योग, वो फिर महसूसता अनुभव में कन्वर्ट हो जाती है। तो माया ऐसी जो एकदम बुद्धू बना देती है, बहुतों की बीमारी उत्पन्न पड़ती है। तो याद, यह है धन कमाने की बात, इसमें आयु नहीं बढ़ेगी, पावन नहीं बनेंगे, विक्रम विनाश नहीं होंगे। मुरली तो बहुत सुनते हैं, फिर विकार में गिरते रहते हैं, सच नहीं बताते हैं। बाप कहते पवित्र नहीं रह सकते, तो यहाँ क्यों आते हो? कहते बाबा मैं अजामिल हूं ना, यहाँ आऊंगा तब तो पावन बनूंगा, या आने से कुछ तो सुधार होगा, नहीं तो कहाँ जाए, रास्ता तो यही है। ऐसे भी आते हैं, कोई ना कोई समय ये लग जाएगा। मतलब सेंटर पर आते रहते हैं। बाबा यहाँ के लिए भी कहते हैं, यहाँ कोई भी अपवित्र को नहीं आना चाहिए मधुबन में। क्यों? ये तो इंद्र सभा है ना। अभी तक तो आ जाते हैं, एक दिन यह भी ऑर्डिनेंस निकलेगा कि जब पक्की गारंटी करे तब अलाउ करे। ये भी होगा लास्ट। अभी तो नॉन बीकेस को भी ये प्रोग्राम्स करते हैं, वहाँ अलाउ करते हैं, वहाँ जिसमें रहते हैं डायमंड हाउस में नॉन बीकेस भी रहते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसा भी समय आएगा। हाँ वहाँ होते कॉन्फ्रेंसेस, हाँ हो सकता है, होगा ही। बाबा कहते हैं एक समय ऐसा आएगा, हाँ प्रोग्राम्स से सब बंद हो जाएगा। ये तो इंद्र सभा है। अभी तक तो बाबा कहते हैं एक दिन यह भी ऑर्डिनेंस निकलेगा बाबा का, तब जब पक्की गारंटी करे तब हम अलाउ करें पवित्रता की। तो समझेंगे ये तो कोई ऐसी संस्था है, कोई अपवित्र अंदर जा ही नहीं सकता। तुम बच्चे समझते ये किसकी सभा है? हम भगवान ईश्वर सोमनाथ बबुलनाथ के पास बैठे हैं, वही पावन बनाने वाला है। अभी आखिरी में बहुत आ जाएंगे, तो फिर कोई हंगामा आदि कर न सके। अब तो वो खैर हंगामा वाला फेज ही चला गया, कुछ होते थोड़ी हंगामा। ब्रह्मा कुमारी इसके नाम, अब तो ब्रांड है ना। हाँ, कहते अच्छा वहां जाते हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तुम बच्चे समझते हो ये किसकी सभा है? इस धर्म के जो होंगे वो निकल आएंगे। आर्य समाजी भी है, हिंदू, सिर्फ मठ पंथ अलग कर दिया है। देवता होते सत्युग में, यहाँ सब हिंदू है। वास्तव में हिंदू धर्म है नहीं, ये हिंदुस्तान तो देश का नाम है। तो बच्चों को उठते बैठते चलते क्या करना है, जो हमारा चल रहा हो। बाप की याद में रहना है। हाँ, स्वदर्शन चक्रधारी बैठ, वो याद, सुदर्शन चक्रधारी बनना है। चलते चक्र चलाते रहो पूरे दिन, बल्कि फील भी करते रहो मैं सुदर्शन चक्रधारी। चक्र याद आएगा ना तो ऑटोमेटिक चारों पांचों स्वरूप भी याद आते रहे। स्टूडेंट को पढ़ाई की याद रहनी चाहिए ना, सारा चक्र बुद्धि में है। देवता और तुम्हारे में थोड़ा फर्क रहा है। पक्के सुदर्शन चक्रधारी बन जाएंगे तो फिर विष्णु के कुल के बन जाएंगे। तुम समझते हो हम यह बन रहे हैं पक्के सुदर्शन चक्रधारी, अर्थात दीपक भाई पक्के सुदर्शन चक्रधारी किसको बाबा कहते?
मतलब वो तो तब बनेंगे पक्के स्वदर्शन चक्रधारी। सारा समय वो क्लियर रहेगा अपने पांचों स्वरूप, एकदम क्लियर है कि मैं ये था, ये है और इमीडिएटली ये बनने वाला हूँ। पक्के स्वदर्शन चक्रधारी। सुरण को पढ़ाई की याद रहनी चाहिए ना, सारा चक्र बुद्धि में है। ये बहुत अच्छी फीलिंग है, अगर ये ट्राई करो ना खुद को ये स्वदर्शन चक्रधारी में देखो, चक्र चलता ही रहता है तो ऑटोमेटिक कुछ वैसे चक्र चलता रहेगा। फिजिकल को भी याद करेंगे और कुछ भी बात आएगी ना, चक्र चला, माया का गला काट दो, उस बात का गला काट दो। तो ऐसे ये भी एक विजुअलाइजेशन अच्छा है अपने आप को पावरफुल फील करने का। तो बाबा कहते हैं सारा चक्र बुद्धि में है, देवता और तुम्हारे में थोड़ा फर्क रहा है। पहले स्वदर्शन चक्रधारी बन जाएंगे तो फिर विष्णु के कुल के बन जाएंगे। तुम समझते हो हम ये बन रहे हैं, वो देवता फाइनल है। तुम फाइनल तब होंगे जब, वो तो फाइनल है, तुम फाइनल तब होंगे जब कर्मातीत अवस्था। शिव बाबा तुमको सुदर्शन चक्रधारी बनाते, उनमें नॉलेज है ना, वह है तुमको बनाने वाला, तुम हो बनाने वाला, तुम हो बनने वाले। ब्राह्मण बन फिर देवता बनेंगे। अब ये अलंकार तुमको कैसे दे, अब तुम पुरुषार्थी हो, फिर तुम विष्णु के कुल के बनते हो। सत्युग वैष्णव कुल है ना, तो ऐसा बनना है, तुमको तो मीठा बनना है। ऐसा वैसा अक्षर बोलने से तो न बोलना अच्छा है। एक दृष्टांत है, दो लड़ते थे, सन्यासी ने कहा मुख में मोलरा डाल लो, कभी निकालना नहीं, रेस्पॉन्ड मिल ना सके। एक चुप, वो दुनिया में मानते हैं ना 100 सुख। एटलीस्ट संकल्प चले, लेकिन बाबा कई बार कितने के लिए कहते, हाँ संकल्प चले लेकिन कर्म में नहीं आए तो भी चलेगा ना। तक 5 विकारों को जीतना कोई मासी का घर थोड़ी है। कोई तो अपना अनुभव भी बताते, हमारे में बहुत क्रोध था, अब बहुत कम हो गया है, ऐसी कैटेगरी। अच्छा, बहुत क्रोध था अब बहुत कम हो गया, कोई नहीं है इस कैटेगरी में। अच्छा है, हाँ हाँ है ना, कितना परसेंट, कितना परसेंट है, लगता ही नहीं ऐसा आता था पहले। इसको कहेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, ड्रास्टिक ट्रांस संस्कार। अब बहुत कम हो गए, बहुत मीठा बनना है। कल तुम इन देवताओं के गुण गाते थे, आज तुम समझते हो हम ये बन रहे हैं। वैसे जितनी जितनी प्योरिटी की परसेंटेज हमारी दृष्टि वृत्ति में आता ही नहीं, किसी को देख के कुछ भी संकल्प आत्मा है, इस तरह की जो फीलिंग बढ़ती जाती है, तो क्लियर होता है कि हम जैसे ना, ये और हम एक जैसे। इतना जैसे अभी लगता है ना कि अरे देवता ये तो बहुत संपूर्ण स्टेज है, पहले तो लगता था ये अरे तो भगवान है, मतलब हम तो है, कोई मैच ही नहीं है। तो फिर बाद में देवता की फीलिंग, लेकिन धीरे धीरे ये फीलिंग आती जाएगी। आत्मिक फीलिंग, हाँ हाँ, अपनापन की भावना हो। देवता मतलब क्या, रा, राज्य अधिकारी का मतलब क्या, सबको लगे ये मेरा है, हमको लगे ये सब मेरे है। बहुत मीठा बनना है। आज तुम समझते हो हम ये बन रहे हैं, नंबरवार ही बनेंगे। जो सर्विस करेंगे उनका नाम जरूर हो, बाबा भी लेंगे, रास्ता बताना चाहिए, होता है ना भाई, नाम लेंगे तो नेचुरल है, सर्विस कर रहा है तो लेते हैं। अच्छा, रास्ता भी बताना चाहिए, हम भी पहले कुछ नहीं जानते थे, अब कितनी नॉलेज मिली है। जो अच्छी रीति धारण नहीं करते हैं तो उनकी रिपोर्ट आती है, बाबा इनमें तो बहुत क्रोध है। बाबा जानते हैं कि रूहानी सर्विस नहीं कर सकते, तो फिर स्थूल सर्विस करें। अगर वैसी सेवा नहीं कर सकते तो सेवा तो करे, ताकि जमा तो होगा, उतना ही जमा होगा जिसमें
जिस सेवा सेवा कर रहे और मैं पर नहीं, बस वो सेवा जमा होती जाएगी। बाबा की याद में रहकर सर्विस करे तो, बोलो सुनीता बहन क्या बोल रहे बाबा? बाबा की याद में रह के सर्विस करे तो जमा होगा। तो अहो सौभाग्य। सेवा करे लेकिन याद में रह के, बाबा ने उसमें कहा ना, याद में रह के करेंगे तो जमा होता जाएगा। चार्ट से मालूम पड़ जाता है, हर एक को बाबा सावधान करते रहते हैं। विश्व में शांति बहुत मांगते हैं, पर जरूर कभी विश्व में शांति थी? सत्युग में अशांति की कोई बात ही नहीं है। स्वीट बाप और स्वीट बच्चे सारे विश्व को स्वीट बनाते हैं। अब स्वीट कहाँ है? मौत ही मौत लगा पड़ा है। तो यह खेल अनेक बार होता है। तो सर्विस करना अर्थात जमा करना, याद करना। बाबा एक और बात बोलते हैं, सेवा करना अर्थात विशेषताओं को इन्वेस्ट करना। जैसे वो होता है ना, गुठली को डाल दिया धरनी में। तो बच्चे थे एक ही आम था, तो पिताजी ने बड़े को दे दिया, छोटे को नहीं दिया। छोटा समझदार था, तो बड़े ने गुठली रख दी ऐसे खा के। गुठली को लिया, धोया और डाल दिया, और फिर उसमें धीरे धीरे इतने फल आए कि पूरे गांव को। विशेषताओं को इन्वेस्ट करना, बीज डालना राइट धरनी में। बाबा की सेवा करना मतलब अपनी विशेषताओं को उसमें डालना, तो ऑटोमेटिक कितनों को उसका सुख मिलता है। तो बाबा ने कहा, तो सेवा करना अर्थात जमा करना। मौत ही मौत लगा पड़ा है। यह खेल अनेक बार होता है और होता ही रहता है, एंड हो ही नहीं सकता, चक्र फिरता रहता है। अच्छा, मीठे मीठे सकेलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड हम रूहानी रूहानी बाप बाप की हम रूहानी रूहानी बच्चों को बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम हम रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों की की रूहानी रूहानी माता माँ पिता पिता बाप बाप दादा दादा को को याद याद प्यार प्यार नमस्ते, नमस्ते, गुड गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग। शुक्रिया वाह बाबा, बाबा प्यारा वाह, बाबा, शुक्रिया थैंक यू बाबा। बाबा, वाह बाबा वाह। पहला पॉइंट है विकर्म विनाश करने व आयु को बढ़ाने के लिए याद की यात्रा में जरूर रहना है। विक्रम विनाश करने व आयु को बढ़ाने के लिए याद की यात्रा में जरूर रहना है। याद से ही पावन बनेंगे। इसलिए कम से कम प्रदीप इधर, कम से कम 8 घंटा याद का चार्ट बनाना है। वायर इधर ले आओ। कम से कम 8 घंटा याद का चार्ट बनाना है। दूसरा है देवताओं समान मीठा बनना है। ऐसा वैसा कोई शब्द बोलने के बजाय ना बोलना अच्छा है। ऐसा वैसा कोई शब्द बोलने के बजाय ना बोलना अच्छा है। रूहानी व स्थूल सर्विस करते बाप की याद रहे तो अहो भाग्य। रूहानी व स्थूल सर्विस करते बाप की याद रहे तो अहो भाग्य। अच्छा, वरदान है सेवा में रहते
कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने वाले तपस्वी मूर्त भाव। सेवा में रहते कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने वाले तपस्वी मूर्त भाव। समय कम है और सेवा अभी भी बहुत है, और सेवा में ही माया के आने की मार्जिन रहती है। सेवा में ही स्वभाव संबंध का विस्तार होता है। स्वार्थ भी समाया होता है। उसमें थोड़ा सा बैलेंस कम हुआ तो माया नया नया रूप धारण कराएगी। इसलिए देखो, सेवा में अगर याद का बैलेंस कम होती है, तो इसलिए माया सेवा और स्वस्थ के बैलेंस का अभ्यास करो। मालिक हो कर्मेंद्र रूपी कर्मचारियों से सेवा लो, मन में बस एक बाबा, दूसरा न कोई। यह स्मृति इमर्ज, तब कहेंगे कर्मातीत स्थिति के अनुभव तपस्वी मूर्त। तब कहेंगे कर्मातीत स्थिति। तो सेवा कार्य कर रहे हैं और करते समय बाबा करा रहा है, किसी न किसी वे से वो फीलिंग बाबा करा रहा है। तो बाबा की याद, और फिर इमीडिएटली जो भी किया ट्रांसफर। मैंने किया ये संकल्प भी ना आए, मुझे मिले तो ये तो आगे की बात है। तो ऐसे एकदम प्लेन है। तो जितना प्लेन होगा उतना बाबा और देगा। जैसे खाली घड़ा होगा, आपके बैग खाली होगा तो फिर कहेंगे ना ये सामान रख लो। खाली नहीं है तो दूसरा की हेल्प कैसे करेंगे? तो जब मैं आत्मा खाली हूँ तो बाबा और कराए, लो बाबा रेडी, डालो। और बाबा, और डालेगा क्या? बाबा ही डालता है एक्चुअली स्पीकिंग। देव वो रहा है, नाम मेरा हो रहा है। एक गीत है ना, बहुत अच्छा गीत है। स्लोगन है, कारण रूपी नेगेटिव को समाधान रूपी पॉजिटिव बनाओ। कारण रूपी नेगेटिव को समाधान रूपी पॉजिटिव बनाओ। कितना अच्छा है। ये कारण है, वो कारण है, लेकिन समाधान अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट का अनुभव। फरिश्ता स्थिति का अनुभव करने के लिए किसी भी प्रकार के व्यर्थ और नेगेटिव संकल्प, बोल व कर्म से मुक्त बनो। व्यर्थ व नेगेटिव यही बोझ सदा काल के लिए डीप साइलेंस का अनुभव करने नहीं देता। अब व्यर्थ बोझ से सदा हल्के बन डबल लाइट फरिश्ता। ये फरिश्ता स्थिति। व्यर्थ किसे कहेंगे? कितनी बार कोई चीज हम संकल्पों में रिपीट करते रहते हैं, और रिपीट इसलिए करते क्योंकि पढ़ा है। जो चीज पड़ी होती वही यूज करेंगे ना, अगर है ही नहीं तो यूज भी नहीं करेंगे। तो वो कोई रिग्रेट हम रखा रहता है अंदर, तो वो फिर बीच बीच में यूज करते हैं उसको। पहले काश अगर ये पहले मुझे पता चल जाता तो। वो रिग्रेट रखा हुआ है बॉक्स। ये भी एक बहुत अच्छी चेकिंग करनी है, कितना व्यर्थ कुछ रखा हुआ तो नहीं है। उसके लिए एक ही संकल्प करना है, नहीं हुआ इसमें भी अच्छा, इसमें भी बहुत कुछ कल्याण है। एक ही संकल्प हो सकता है। ड्रामा